हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, सीता माता की कहानी। सीता माता एक भक्त के साथ कैसे खड़ी रहती है, इसका इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नहीं पसंद आए तो लाइक मत करना, लेकिन मेरी कहानी पूरी सुनने की कोशिश करना। एक नगर में एक रत्नाकर नाम का सेठ रहता था। उसके घर पर 3 लड़कियां पहले से थी। उसके बाद एक लड़की और लड़के का जन्म हुआ। तब उसके पुत्र के साथ उस पुत्री का जन्म हुआ तो माता पिता खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता पिता बहुत खुश हुए कि अपने पुत्र के साथ पुत्री ने जन्म लिया है, तो कोई बात नहीं, ये भाग्यशाली है। भागवंती नाम उस पुत्री का रखा गया। कहीं दिन बाद भाई और बहन दोनों नगर में खेलने के लिए गए तो उस भाई को नाक डसने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बहन रोती हुई आई और पिता को से माफ़ी मांगने लगी कि पिता, मेरे से गलती हो गई है, मेरा ध्यान भाई की तरफ नहीं गया और भाई को नाग ने काट लिया है। रोती हुई माँ उसको गालियाँ देने लगी कि तू भागवंती नहीं है, तू एक कचरे का ढेर है। जो कचरे का ढेर भी मेरे पुत्र के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है, तेरा नाम आज से भागवंती नहीं, कचरे का ढेर है। और मेरे पिता की मैं तेरे पिता की चिता को आग देने वाला बेटा और मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र ने को तेने छीन लिया है, और तू अब इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर भी पिता ने उसे गले लगाकर कहा कि नहीं भाग्यवान, इस पर कोई दोष मत दो, क्योंकि ये बच्ची है, इसका ध्यान इधर उधर रहा होगा, इसीलिए इसकी मृत्यु हो गई। विधि की होनी को कौन टाल सकता है। अपने भाग्य में पुत्र इतने ही दिन का लिखा था और वापस भगवान ने ले लिया है। तब उसने वो बात नहीं मानी और उसे ही दोष देती रही। घर से निकालने के बाद कचरा वहाँ से निकल गई। सीता मैया के मंदिर जाकर बहुत रोने लगी और चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मेरा भाई मुझे लौटा दो। जब तक मेरा भाई मुझे नहीं लौटाओगे तो मुझे पुत्र बनकर मेरी पिता का सहायक बना दो। इतना लायक बनाओ कि मैं मेरे भाई जो मेरे पिता को दे पाता है वो मैं दे पाऊँ, और मेरे पिता का मान सम्मान पगड़ी और मेरे पिता की चिता को आग, इतनी हिम्मत मुझ में दो। तब माँ सीता ने उसे तथास्तु कहा और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए। माँ सीता का आशीर्वाद लेकर कचरा वहाँ से निकल पड़ी। आगे गई तो एक सेठ के यहाँ गई और कहने लगी कि सेठ जी, मुझे कोई काम दे दो जिससे मैं मेरा पिता का कंधे का बोझ हल्का कर दूँ। तब उसे कुछ भी काम नहीं मिला। कहा, छोटी बच्ची है, तेरे लायक कोई भी काम नहीं है, तू अब शकुनी है। पहले तो तेरे भाई को खा गई है और मेरे घर में काम दूँ तो और किसी को खा जाएगी। वहाँ से अपशब्द सुनाकर उसी पुत्री को वहाँ से निकाल दिया। आगे गया तो आगे गई तो उस कचरे को एक बनिए के घर पे गई। बनिए से हाथ जोड़कर कहा कि बनिया सेठ, मुझे कोई नौकरी दे दो, छोटी मोटी नौकरी दे दो। तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर कर पिता को के कंधे का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, और मैं कुछ बड़ा कार्य करूँगा जब तुम्हें पैसा वापस लौटा दूंगा। कोई थोड़े पैसे मुझे पहले से उधार दे दो। बनिए ने धुलकार कर वहाँ से निकाल दिया। कचरा वहाँ से आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी पर जाकर जोर जोर से रोने लगी और अपना मन हल्का करने लगी। वहाँ सीता माता प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्री, क्या तुम क्यों रो रही हो? तुम क्या लड़के से कम हो? बेटियां कभी बेटे से कम नहीं होती हैं। बेटा भी वही काम करता है जो बेटियां करती है, और बेटियां भी वही काम करती है जो बेटा करता है। तुम किसी बेटे से कम नहीं हो। तुम एक हीरा हो, अनमोल हीरा, जिससे तुम रत्न पैदा कर सकती हो। तब माता के सामने हाथ जोड़कर कचरे ने कहा, नहीं, मैं एक नारी जाति के कुल में जन्म लिया है, मैं एक नारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बेटा तो पिता का कंधे का सहारा होता है और मैं बेसहारा पिता को नहीं देख सकती हूँ। मेरे पिता का सहारा बन पाऊँ, मुझे ऐसी हिम्मत दो। तब माता सीता ने उसे कहा कि तुम किसी से कम नहीं हो, अनमोल हीरा हो। तुम हीरा बनकर दिखाओ और सब दुनिया वालों को कचरे के नाम से हटाकर हीरा नाम की पहचान बनाओ। तब उसे माता सीता ने वहाँ से जाने की आज्ञा दी। माता सीता की आज्ञा लेकर वहाँ से निकल पड़ी। कहीं दूर चलने पर उसे एक छोटा सा गांव दिखा। उस छोटे से गांव के बाद खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही थी। तब वहां पर वो कचरा झाकर देख रही थी कि दौड़ लगाकर सभी लोग जीत रहे हैं।
लंबी दौड़ लगाने के बाद जो आगे निकलता है उसे कोई इनाम राशि दी जाती है। तो वो भी वहाँ जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि इस खेल कूद में मुझे भी भाग लेने दो, तो मैं भी इस लंबी दौड़ लगाकर खेल कूद में कोई धनराशि इनाम पाऊंगी तो मेरे पिता के बोझ हल्का हो जाएगा। तब सभी लोग उस पर हंसने लगे और कहने लगे, ये अब खेलकूद में भाग लेने के लिए आई है। सभी लोग उस पर हंसने लगे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम इस पर हंसी नहीं उड़ा सकते हो, ये भी खेलकूद में भाग लेना चाहती है तो इसे खेलने दो। खेलने का उसे मौका दिया गया। सबसे फर्स्ट आकर कुछ धनराशि पाई और पिता के लिए उसने उस धनराशि को भेज दी। वहीं से धनराशि पिता के लिए भेजकर फिर वो आगे के लिए निकल गई। आगे गई तो फिर एक गांव के बाहर वही खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही थी। तो उसमें सभी न्याय की बात होती थी और सभी के साथ न्याय होता था। तब उसने वहाँ पर जाकर भी हाथ जोड़कर कहा कि मुझे इस खेल में भाग लेने दो, मैं एक खेल को जीत सकती हूँ, तुम्हारे गांव का नाम भी रोशन कर पाऊंगी और मुझे भी कुछ इनाम मिलेगा जिससे मेरे पिता के बोझ हल्का हो जाएगा। तो वहाँ भी उसे खेलने के लिए सभी लोग उस पर हंसने लगे और वाह वाह जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब वो वहीं चुपचाप उसकी बेइज्जती सह करती रही और फिर भी वो वहाँ पर डटी रही। जब किसी व्यक्ति भले इंसान ने कहा कि इसे खेल कूद में भाग लेने के लिए तुम रोक नहीं सकते हो, इसे भी भाग लेने का अधिकार है, वहीं भी उसे भाग लेने दिया। वहीं भी वो जीत कर अपने पिता के लिए इनाम पाया और धनराशि पाकर उसके पिता के लिए भेज दी। पिता ने सोचा कि ये 2 बार मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे किसने पैसा भेजा है और कहाँ से आया है, कोई भी पता नहीं लिख रखा है। फिर भी पिता उसको लेकर अपने घर गुजारे में लगा दिया। अपने पिता को खुश देखने के लिए अपनी जी जान लगा दी। कहीं आगे जाकर वो फिर माँ सीता की मूर्ति बनाई। मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने सीने से लगाकर एक दिन रात को जंगल में पड़ी हुई रो रही थी। तब सीता मैया को याद किया कि माँ, इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी धनराशि से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इतना कोई ऐसा बड़ा काम दो जिसे मैं अपने पिता का मान सम्मान और पुत्र का दर्जा जो भी है वो वापस दिला पाऊँ। जो मुझे कोई ऐसी शक्ति दो और मुझे कोई ऐसा बड़ा काम दो जिससे मेरे पिता भी खुश हो जाए और गांव के सभी लोग वाहवाही करने लगे। ये जो मुझ पर हंस रहे हैं, जिसका कारण क्या है, इसका जवाब दिया जाए। जब सीता मैया प्रकट हुई और कहने लगी, बेटा तुम क्यों रोती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, इसी नगर के बाहर एक बड़ा सा शहर है, उसी शहर में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पर कचरा वहाँ से निकल गई। बड़े शहर में पहुँचने के बाद इधर उधर धक्के खाए, किसी के कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ कोई जूठा खाया तो कहीं पर जंगल में लगे हुए फल फ्रूट खाकर उसने पेट गुजारा किया। बहुत दिन बीत गए, उसे कुछ भी काम नहीं मिला। एक बनिए के वहाँ गई और बनिए को कहा कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो जिससे मेरा पेट गुजारा कर लूँ। बनिए ने धुलकार कर वहाँ से निकाल दिया कि तुम मेरा क्या काम कर लोगी, तुम्हें कोई लड़की हो, तुम लड़की कोई भी काम नहीं कर सकती हो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लायक हमारे दुकान में कोई भी काम नहीं है। वहाँ से बेइज्जत होकर फिर रोती हुई आगे बढ़ी। आगे नगर के बाहर गई तो एक नदी के किनारे माँ सीता का मंदिर था और उसमें बड़ा सा घंटा लग रहा था। उस घंटे को जोर से बजाया तो उसकी धुनी राजा के दरबार तक पहुंची। तब राजा ने कहा कि ये सीता मैया का घंटा किसने बजाया है, कौन है, इनका पता लगाओ। तब सैनिकों के द्वारा उस लड़की को नगर में बुलाया गया और राजा ने दरबार में पूछा गया कि तुमने ये घंटा क्यों बजाया है। जो सीता मैया का घंटा बजाता है वो कोई फरियाद मांगता है और कुछ काम मांगता है, वो ही सीता मैया का घंटा बजा सकता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ सीता को प्रार्थना करते हुए उसने कहा कि मुझे कोई काम चाहिए और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं तो दुखी होकर माँ सीता के मंदिर में जाकर घंटा बजाया है। मुझे नहीं पता है कि माँ सीता का घंटा बजाने से क्या होता है। फिर राजा ने कहा कि तुम क्या लायक हो, क्या कर सकती हो। तब उसने कहा, मैं खेल कूद में सबसे सबसे आगे आती हूँ। तब राजा ने उसमें कुछ अलग सी चमक देखी और सीता मैया का आशीर्वाद भी समझा। तब राजा ने कहा कि तो ठीक है, तुम वहाँ सीता मैया के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें
बुला लूँगा। ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। तब उस कचरे ने हाँ कर दी और सीता मैया के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब राजा ने एक दिन दरबार बुलाया और कहा कि मैं खेलकूद की प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। कहीं नगरों से अपने महायोद्धाओं को बुलाना चाहता हूँ और उसमें एक जीत देखना चाहता हूँ। कौन जीत सकता है जिसमें लड़का लड़की सभी भाग लेने के अधिकारी हैं। लड़का भी भाग ले सकता है और कन्या भी। जो राजा महाराजा के पुत्र और पुत्रियों को न्योता दिया जाए। पूरी नगरी में मंत्रियों ने सभी राज्यों में न्योता दिया गया और सभी को खेलकूद में भाग लेने के लिए बुलाया गया। सभी खेलकूद में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए और राजा भी वहाँ उपस्थित हुआ। लेकिन राजा एक अलग धर्मात्मा और ज्ञानी और गुणवंत राजा था। उसमें वो सभी इंसानों की फर्क करता था और गरीब अमीर किसी में भेदभाव नहीं करता था, न्याय ही करता था और उसका जो वचन कभी झूठा नहीं जाता था। जो उसने उस लड़की में चमक देखी, वो पूरी नगरी में किसी की लड़कियों में उसने वो चमक नहीं देखी थी। जब उस राजा ने कहा कि जो सूर्योदय से पहले आएगा, जिसका नाम पहले लिखा जाएगा, और सब अपने लहन से लयन वायु बनाकर खड़े रहना, सबका नाम लिखा जाएगा और सबको मौका दिया जाएगा खेलकूद के लिए। सभी ने जो इच्छुक थे उसने सभी ने उनका नाम दर्ज करवाया और सभी खेलकूद में उपस्थित हुए। लेकिन उस लड़की को उसने दिखाई नहीं दिया। तब उसने कहा कि किसको भी खेलना है वो खेलकूद के लिए आगे आ जाओ। जब वो लड़की तो नींद में सो रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो लड़की आधा ही खेलकूद की प्रतियोगिता चालू हो गई और आधे ही खेलकूद वाले खिलाड़ी चले गए। तब तक वो लड़की नहीं आई। लेकिन राजा की नज़र उस लड़की की ओर ही जा रही थी कि सभी खिलाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन वो लड़की क्यों नहीं आई। और उसका मैंने नाम पता ठिकाना तो कुछ पूछा नहीं था जिसके साथ मैं मंत्रियों को लेने के लिए भेज दूं। अब वो मन ही मन में विचार करता और सीता मैया से प्रार्थना कर रहा था। तब जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसे याद आया कि मुझे राजा के यहाँ जाना चाहिए। दौड़ कर आ रही थी तो रास्ते में देखा कि खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही है। तो उसने सोचा कि मैं इस खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग ले लेती हूँ, फिर बाद में राजा के पास चली जाऊँगी। वहाँ पर जाकर कहा कि मुझे खेलकूद में भाग लेना है। तब राजा के मंत्रीगणों ने कहा कि यहाँ तो खिलाड़ी आधे पहुँच चुके हैं, यहाँ तो खेल कब से शुरू हो चुका है। अब किसी का लेने का कोई राजा का आज्ञा नहीं है। तब राजा वहाँ से निकलता हुआ सभी खिलाड़ी को देख रहा था और मुस्करा रहा था। फिर उसकी नज़रें उसी लड़की की ओर जा रही थी। तब जैसे ही लड़की पर नज़र पड़ी तब मंत्रियों को बुलाया और कहा कि ये लड़की कौन है और क्या कह रही है। तब मंत्रियों ने उस लड़की की बात बताई तो राजा ने कहा इससे भी खेलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सबको मौका खेलने का मिलना चाहिए। तब इस लड़की को भी मिलना चाहिए। हारना जीतना ये इसके भाग्य की बात है। इसके भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। हार जीत का फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, इनका भाग्य ही करेगा। आधे खिलाड़ी पहुँच गए हैं तो क्या हुआ, इसे खेलने का मौका दिया जाए। तब मंत्रीगणों से उनका नाम भी दर्ज करवा दिया और उसे दौड़ लगाने के लिए मैदान में जाने की आज्ञा दी। मैदान में माँ सीता को याद कर कर दौड़ लगाने लगी। आगे किसी क्षण में उसने तो सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर माँ सीता का घंटा जाकर बजा दिया। आगे जाकर देखा सभी मंत्रीगण और वहाँ बैठे उपस्थित राजा महाराजा योद्धा सभी आश्चर्यचकित रह गए कि इस लड़की तो प्रतियोगिता में कहीं देर बाद आई और जब खिलाड़ी आधे पहुंच गए थे उसके बाद इसने नाम दर्ज करवाया और दर्ज करवाने के बाद मैदान में आई। जब तक तो खिलाड़ी बहुत आगे पहुंच चुके थे, उसके पहले ही जाकर इस लड़की ने घंटा कैसे बजा दिया और सबसे आगे अव्वल कैसे आ गई। सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे जो राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो इस खेल में जो सबसे पहले लड़का आएगा तो उससे मेरी कन्या का विवाह कराकर आधा राज दिया जाएगा, और जो लड़की सबसे पहले आएगी खेल कूद में आगे, जिसको मेरे लड़के से शादी कराकर मेरे घर की बहुरानी बनाकर उसे राजगद्दी सौंपी जाएगी। जब वो लड़की सबसे पहले आई तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके फटे टूटे कपड़े देखकर तो सभी लोग देखते ही रह गए और उसकी नज़रें वहाँ से हट नहीं रही थी।
फिर राजा ने कहा कि मैं वचनहार नहीं होऊंगा, मैं धर्मात्मा राजा हूँ। इस लड़की को मेरे राज्य की बहू बनाकर इसे राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। तब लड़की ने कहा कि मैं राजगद्दी के लिए ये खेल प्रतियोगिता में नहीं आई हूँ, मैं तो मेरे पिता के कंधों का सहारा बनने आई हूँ। मुझे तो मेरे खेल की इनाम राशि देकर मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। तब राजा ने कहा, नहीं, मेरे तो इस खेल कूद में यही वचन था, वो मैं वचन पूरा निभाऊंगा। तुम्हारे पिता कहाँ है, जिसका पता बताओ। तब उसके पिता का पता बताया तो उसने उसके गांव के पते को लिखकर कागज में राजा को दे दिया। तब राजा ने उस लड़की को कारागार में डाल दिया। राजा ने उस लड़की को कारागार में डालकर कहीं सैनिकों के द्वारा उसके पिता के घर पहुंचा दिए। सैनिक उसके पिता के घर जाकर सैनिक ने कहा कि तुम ही कचरे के पिता हो। तब उसने कहा कि हाँ, मैं ही रत्नाकर हूँ और मेरी पत्नी ये सुमित्रा है। इसने ही जन्म दिया है कचरे का को, लेकिन हमारे किसी कारणवश उससे वो यहाँ से निकल गई है। क्या हुआ है? मेरी लड़की ने ऐसा क्या किया है जो तुम राजा के सैनिक यहाँ आए हो? तब कुछ नहीं बोलते हुए राजा के आज्ञा अनुसार सैनिकों ने सभी सामान बाहर कर दिया। सब घर का सामान बाहर कर कर उसके घर को तोड़ फोड़ दिया। तब वो रत्नाकर देखता रह गया कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरे घर को तोड़ फोड़ रहे हो। रोकने की कोशिश की, फिर भी कोई सैनिक नहीं रुका। उनके घर को तोड़ फोड़ कर वहाँ एक अच्छा सा महल बना दिया और राजसभा के लिए गांव के बाहर राजमहल बनाकर राजगद्दी जैसा सिंहासन बना दिया। वहाँ पर राजगद्दी जैसा सिंहासन बनाकर उसी जगह पर उसने उस घर की जगह राजमहल बना दिया। बनाकर फिर उसे कहीं वस्त्र और आभूषण, कहीं बर्तन, कहीं सामग्री लाकर राजा के दरबार जैसा सजा दिया तो राजा के कहे अनुसार सैनिक वापस लौट कर आए और राजा से कहा कि आपके कहे अनुसार सभी कार्य हो गए हैं। अब वो रत्नाकर तो बाहर झोपड़ी में रह रहा है। तब राजा उस कन्या को लेकर वहाँ से रत्नाकर के गांव गया और गांव जाकर उस रत्नाकर को नाने के लिए और अच्छे आभूषण पहनने की आज्ञा दी। तो वो रत्नाकर देखता रह गया, कुछ समझ नहीं आया। रत्नाकर ना कर जो राजा ने भिजवाए गए आभूषण उनके दोनों पति पत्नियों के पहनकर राजगद्दी के पास आने की आज्ञा दी। उनके राजगद्दी के पास आने की आज्ञा दी तो वो कहे अनुसार सभी सैनिकों के द्वारा उसे वहाँ राजगद्दी के पास बुलवाया गया। राजगद्दी के पास बुलवाया तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि उस राजगद्दी को पर रत्नाकर को बिठाकर कन्या को वहाँ बुलाया गया और कन्या को कहा कि अब तुम्हारे पिता का राज तिलक करो और ये राज मुकुट पहनाओ, पगड़ी नहीं। कन्या ने उस पिता का राज तिलक कर कर पगड़ी की जगह उसने राज तिलक कर कर ये राज मुकुट पहनाया। तब पिता देखता ही रह गया। इधर उधर देखा तो कहीं राज्यों के राजा महाराजा उपस्थित थे, कहीं सेना तो कहीं मंत्रीगण उपस्थित थे। तब उनके पिता का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा और माता वहाँ से उतरकर पुत्री के पाँव में पड़ने लगी और जब माता पाँव में पड़ने लगी तो उठाकर पुत्री ने गले लगाया और कहा, माँ, मैं वही कन्या हूँ, वही कचरा हूँ, तुम्हारे लिए तो वही पुत्री हूँ। पिता और माता दोनों गले लगाकर बहुत रो पड़े और उस सभी का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि ये कचरा नहीं है, ये तो अनमोल हीरा है जो तुमने रत्नाकर ये रतन पैदा किया है। ये तो मेरे राज्य का, मेरे उजले कुल को नाम रोशन करने वाला है। क्या तुम इसे मेरे बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? तब राजा खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहा और राजा और वो धर्मात्मा राजा दोनों गले लग गए और दोनों संबंधी बन गए और बहुत खुशी से आनंद से उनका विवाह कराकर उनको को पुत्र वधू के रूप में राजा उनके घर पर लेवा ले गए और उनके मेल में उनके पुत्र वधू के रूप में उसे पाया गया और उसके राजगद्दी उसे सौंप दी गई और माँ सीता की भक्ति भाव में लग गया और दोनों परिवार खुशी से रहने लगे। और वो रत्नाकर अपनी बेटी को गर्व से कहने लगा कि मेरी बेटी कचरा नहीं है, मेरी बेटी तो एक अनमोल हीरा है जो जोरी ने मेरे हीरे की परख की है। अब सभी गांववासी उसे कचरा नाम से नहीं पुकारा गया। महारानी
भागवंती नाम से पुकारते रहे और जय जयकार की। और उस राजा ने भी उस सीता मैया का मंदिर बनवाया और रत्नागर ने भी सीता मैया का उसके नगर में मंदिर बनवाया और दोनों परिवार माँ सीता की पूजा अर्चना करते हुए अपने जीवन को खुशी आनंद में रहने लगे। ये कचरे का साथ देने के लिए माँ सीता की महिमा थी। माँ सीता की जय हो, जय जय सीता मैया। उस भक्त का साथ दिया जैसे सभी को देना, कहने वाले सुनने वाले सुनाने वाले सभी की इच्छा पूर्ण करना। जय सीता मैया।